कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में ज़रूर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आपके लिए जो है चुन चुन के क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष की उपमा किसने दी थी। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ही क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास जी को आनंद वन का वृक्ष की उपमा किसने दी है। कौन से ऐसे कवि हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए स्टार बनाए हैं। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से याद रखोगे कि तुलसीदास जी को आनंद वन का वृक्ष जो है किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने, या जॉर्ज ग्रेशन ने, या रामधारी सिंह दिनकर ने। तो कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने तुलसीदास जी को आनंदवन का वृक्ष की उपमा दी है। ये क्वेश्चन जो है ए बी सी, तो बी होगा डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती। तो आनंदवन वृक्ष की उपमा तुलसीदास जी को किसने दी है, डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती जी ने दी है। ये आप अच्छे से याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। आप इसको बार बार जो है अच्छे से लर्न करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे। बाबर, अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी। तो तुलसीदास जी जो है किस शासक के समकालीन थे, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तुलसीदास जी के समकालीन बी होगा अकबर थे उनके समकालीन। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, तुलसीदास के शासक कौन थे, वो अकबर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास जी की शिक्षा कहाँ पर हुई। कौन सा स्थान है जहाँ पर तुलसीदास जी की शिक्षा हुई, काशी, अयोध्या, चित्रकूट या हस्तिनापुर। तो तुलसीदास जी की जो है शिक्षा जो है उन्होंने कहाँ से ली थी, तो बी होगा अयोध्या में जो है तुलसीदास जी ने अपनी शिक्षा को जो है ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास जी ने गंभीर बीमारी से मुक्ति के लिए लिखा था। गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए कौन सी जो है रचना लिखी थी उन्होंने, कवितावली, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक या रामचरितमानस। तो कौन सी ऐसी रचना है जिसने जो है तुलसीदास जी ने बीमारी से मुक्ति पाने के लिए उस रचना को लिखा था। तो वो रचना कौन सी है, वो रचना बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सी होगा हनुमान बाहुक, वो रचना हनुमान बाहुक है। सी आंसर है इसका, राइट आंसर जो है सी है, हनुमान बाहुक रचना को उन्होंने लिखा था बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, तुलसीदास जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। राम भोला, राजा राम, राम प्रिय या राम स्वरूप। तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम बताना है। तुलसीदास जी को बचपन में क्या कहते थे, तो ए होगा राम भोला कहते थे तुलसीदास जी को बचपन में, राम भोला। मिलते जुलते से हैं, देखो राजा राम, राम प्रिय, लेकिन आपने ध्यान रखना है राम भोला आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास किस काव्यधारा के कवि हैं। एक कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा, प्रेमाश्री शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा। तो तुलसीदास जी किस काव्यधारा से जुड़े हुए हैं, तुलसीदास जी को उस काव्यधारा का नाम बताना है। तो कौन सी काव्य है, वो काव्यधारा है तुलसीदास जी जो जुड़े हुए हैं। तो ए बी सी या डी। तो राइट आंसर होगा इसका, तुलसीदास जी जो है वो काव्यधारा कौन सी है, तो राम काव्यधारा है, वो राम काव्यधारा से तुलसीदास जी जुड़े हुए हैं। बी आंसर होगा राम काव्यधारा तुलसीदास जी की जो है काव्यधारा राम काव्यधारा। उन्होंने राम का वर्णन किया है, राम से संबंधित रचनाएं लिखी हैं उन्होंने, तो वो राम काव्यधारा से जुड़े हुए थे। तुलसीदास जी जो है राम काव्यधारा से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था।
राजापुर, गुजरात, मथुरा, रुनकता। तो तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, वो स्थान कौन सा है जहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म और मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपने इनको अच्छे से ध्यान रखना है। कहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ है, तो वो कौन सा स्थान है, A, B, C या D। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ है, तुलसीदास जी का जन्म जो है कौन सा स्थान है वो जहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुजरात, मथुरा, रुनकता में उनका जन्म नहीं हुआ, तो ए होगा राजापुर। राजापुर में जो है तुलसीदास जी का जन्म हुआ है, राजापुर में। वो स्थान कौन सा है, राजापुर है वो, जहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। तो ये आप याद रखोगे, राजापुर में हुआ है उनका जन्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर, जो राइट आंसर वो ए है, राजापुर। स्थान से संबंधित सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। कहाँ पर जो है तुलसीदास जी का जन्म हुआ है, तो वो राजापुर में हुआ है, आपने ये अच्छे से याद रखना है, राजापुर में उनका जन्म हुआ है तुलसीदास जी का। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था। गंगाराम, आत्माराम, नंददास, रामदास। तो तुलसीदास जी के पिता का नाम बताना है। पिता का नाम तो बी होगा आत्माराम। आत्माराम जो है तुलसीदास जी के पिता का नाम है, आत्माराम। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास जी के जो है पिता हैं वो आत्माराम जी हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था। अब माता का नाम बताना है, क्या है, हुलसी है, यशोधरा है, बदामी है या लोई है। तो तुलसीदास जी की माता का नाम क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास की माता का क्या नाम है, ए होगा हुलसी। हुलसी जो है तुलसीदास जी की माता का नाम है, हुलसी, ये आप याद रखोगे, हुलसी। क्या नाम है, हुलसी नाम है तुलसीदास जी की माता का। जो है इनके जो है तुलसीदास की माता, पिता, तुलसीदास का बचपन का नाम सभी आप अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा था। तुलसीदास को जो है अनुप्रास का बादशाह, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लाला भगवान दीन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या उदय भानु सिंह ने। तो किसने जो है तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहा। अनुप्रास का जो है, अनुप्रास का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, तो इसके लिए उनको अनुप्रास का बादशाह कहा है। तो किसने कहा है उसका नाम बताना है, उस लेखक का नाम बताना है, किसने जो है, ए होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहा, यह आप अच्छे से याद रखोगे। अनुप्रास का बादशाह जो है किसने कहा है, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, तुलसीदास जी को कहा है। कई बार दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुप्रास का बादशाह किसने कहा, जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ गया, और कई बार नाम पूछा जाता है किसके लिए कहा गया है, तो तुलसीदास जी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास को रूपक का बादशाह किसने कहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। तुलसीदास को रूपक का बादशाह किसने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, लाला भगवान दीन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या उदय भानु सिंह ने। तो कौन सा ऐसा लेखक है जिन्होंने तुलसीदास जी को रूपक का बादशाह कहा है। ऊपर जो है अनुप्रास का बादशाह पूछा था, अब जो है बी आंसर होगा लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन ने जो है तुलसीदास जी को रूपक का बादशाह कहा है, लाला भगवान दीन ने। आप इसको अच्छे से याद रखोगे, रूपक का बादशाह जो है लाला भगवान दीन ने कहा है तुलसीदास जी को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, रूपक का बादशाह जो है किसने कहा। तो आप इसको अच्छे से बार बार याद करोगे। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत अच्छे से जो है चुन चुन के लेके आती हूँ। पेपर में ये क्वेश्चन जो है बार बार यही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से याद रखोगे। तो तुलसीदास जी को रूपक का बादशाह किसने कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा था। उत्प्रेक्षा का बादशाह पूछा है, अब किसने कहा था।
तुलसीदास जी को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, लाला भगवान दीन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या उदय भानु सिंह ने? किसने जो है तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है? कौन सा जो है लेखक है वो जिसने उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा तुलसीदास जी को? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए जो है स्टार बना दिया है। आप इसको अच्छे से जो है याद करोगे इस क्वेश्चन को जो है कि उत्प्रेक्षा का बादशाह तुलसीदास जी को किसने कहा है? तो डी होगा उदय भानु सिंह ने। उदय भानु सिंह ने। ऐसे नहीं याद रहे तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे उत्प्रेक्षा का ऊ है तो ऊ यहाँ से ऊ, उदय भानु सिंह, तो ऐसे कम्बिनेशन बना के भी आप याद रख सकते हो। उत्प्रेक्षा ऊ, उत्प्रेक्षा, इसमें ऊ आया है तो इसमें भी ऊ आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास की रचना दोहावली में कितने दोहे हैं? तुलसीदास जी की जो रचना है दोहावली, इसमें दोहे की संख्या बतानी है। 604 है, 573 है, 575 है, 572 है। तो कितनी है वो संख्या बतानी है। ए, बी, सी या डी, इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो बी होगा 573। 573 जो है रचना जो है दोहावली में जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोसाई चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, मेनी, माधवदास, रघुवर दास, सूरदास। गोसाई चरित रचना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। किसने लिखा है इस रचना को? तो बी होगा बेनी माधवदास जी ने जो है गोसाई चरित रचना को लिखा है। गोसाई चरित रचना को जो है बेनी माधवदास जी ने लिखा है। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि गोसाई दिया हुआ है तो शायद तुलसीदास जी ने ही लिखा होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 8 हैं, 9 हैं, 6 हैं या 7 हैं? तो रामचरितमानस जो रचना है उसमें कुल कांडों की संख्या कितनी है? कांड बतानी है हमने, तो 7 है, वो डी आंसर होगा। डी आंसर 7 कांड है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल जो है आपको वीडियो जो है अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।